ये कहानी है एक बूढ़े बाप की जिसने अपनी जिंदगी बेटों की परवरिश में सर्फ कर दी। लेकिन जब उसका बुढ़ापा आया, जब उसके हाथ कांपने लगे, जब उसकी कमर झुक गई, तो उसके अपने बेटों ने उसे एक बोझ समझा। क्या आप जानते हैं कि आखिर में क्या हुआ? रहें मेरे साथ, क्योंकि ये कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है। बगदाद से कुछ मीलों के फासले पर एक छोटी सी बस्ती में एक बुजुर्ग रहते थे। उनका नाम था सईद। सईद एक नेक दिल, शरीफ और समझदार इंसान थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत में गुजारी थी। उनके 5 बेटे थे। सबसे बड़ा बेटा एहसान था, एक कामयाब जमींदार। वो दिन रात खेतों में मेहनत करता, फसलें उगाता। लेकिन जब वो शाम को थका हारा घर लौटता तो अपने बूढ़े बाप की देखभाल करना उसे बोझ लगता। सईद खामोशी से सब कुछ महसूस कर लेते थे। बेटे की आंखों में छिपी बेजारी, उसके लहजे की सर्दी, ये सब कुछ उनके दिल को छलनी कर देता था। लेकिन उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से अपनी नजरें झुका लेते। एक दिन सईद ने एहसान को करीब बुलाया और कहा, बेटा, मैं जानता हूं तुम पर बोझ बढ़ गया है, फिक्र न करो, मैं कुछ दिन बाद दूसरे बेटे के पास चला जाऊंगा। तुम अपने काम पर तवज्जो दो, मेरी फिक्र न करो। एहसान ने कुछ नहीं कहा, ना उसे रोका ना इसरार किया, बस खामोशी से सर हिला दिया। कुछ दिनों बाद सईद ने एहसान का घर छोड़ दिया और दूसरे बेटे कामरान के पास चले गए। कामरान एक कामयाब ताजिर था। उसके पास मालो दौलत की कमी नहीं थी, लेकिन उसके पास अपने बाप के लिए वक्त नहीं था। वो सुबह से शाम तक कारोबार में मसरूफ रहता। उसकी बीवी तो सईद को देखना भी पसंद नहीं करती थी। बूढ़े बाप दिन भर एक कोने में बैठे रहते, खामोश, तन्हा। एक रात कामरान की बीवी ने शिकायत शुरू कर दी, ये बूढ़े की खांसी और कराहें पूरी रात सोने नहीं देती। इनके और भी बच्चे हैं ना, वहां क्यों नहीं चले जाते? कामरान भी कमजोर दिल का था। अगले दिन उसने अपने बाप से कहा, अब्बा जान, आप यहाँ तंग लग रहे हैं, क्यों ना आप तीसरे भाई के पास चले जाएं? इलाज के लिए मैं पैसे दे दूंगा। ये अल्फाज सईद के दिल में खंजर की तरह उतर गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर सईद तीसरे बेटे रियाज के घर गए। रियाज एक मेहनती किसान था। उसने बाप का एहतराम किया, लेकिन उसके पास भी वक्त नहीं था। दिन भर खेतों में, शाम को बीवी बच्चों में मसरूफ। सईद की बीमारी और उदासी पर किसी की नजर नहीं गई। रियाज की बीवी रोज बूढ़े ससुर के करीब अपने शोर मचाने वाले बच्चे बिठा देती। सईद जो कमजोरी से कांप रहे होते, ये सब बर्दाश्त करते रहे। आखिरकार सईद की सेहत मजीद खराब हो गई और वो चौथे बेटे जलाल के पास गए। जलाल एक चालाक और लालची इंसान था। जब उसे पता चला कि बाप के पास कोई मालो दौलत नहीं, तो उसने भी बाप को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। जलाल की बीवी तो खुलेआम कहती थी, ये बूढ़े हमारे घर में बस खाना और जगह जाया कर रहा है। एक दिन जलाल ने भी जवाब दे दिया, अब्बा जान, आप यहाँ नहीं रह सकते, मुझे बहुत मसरूफियत है, आपको कहीं और जाना होगा। ये बेदर्द अल्फाज सुनकर सईद का दिल टूट गया। अब सिर्फ एक बेटा बाकी रह गया था, सबसे छोटा बेटा हामिद। हामिद एक गरीब मजदूर था। दिन भर मेहनत करके जो पैसे कमाता, उसमें से अपने बाप के लिए दवाइयाँ खरीदता, घर का खर्च चलाता। जब सईद हामिद के घर पहुंचे तो हामिद और उसकी बीवी फातिमा ने दिल खोलकर इस्तकबाल किया। फातिमा ने कहा, अब्बा जान, ये घर आपका अपना है, जब तक आप चाहें यहीं रहें। हामिद रोज सईद की खिदमत करता, उनके लिए दवाइयाँ लाता, खाना खिलाता, बातें करता। फातिमा भी अपनी माँ की तरह सईद का ख्याल रखती। पहली बार कई महीनों बाद सईद के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। उन्होंने महसूस किया कि अभी भी उनकी कद्र करने वाला कोई है। वक्त गुजरता गया, सईद की बीमारी बढ़ती गई। एक रात उन्होंने हामिद को अपने करीब बुलाया। उनकी आवाज बहुत कमजोर हो चुकी थी। बेटा हामिद, मेरे आखिरी दिन करीब आ गए हैं, लेकिन अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। तुमने जिस तरह मेरी खिदमत की, मैं तुम्हारे लिए दुआएं देकर जाऊंगा। हामिद की आंखों में आंसू आ गए। अब्बा जान, अल्लाह ना करे कि आप हमें छोड़कर जाएं। सईद ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मौत तो एक हकीकत है, लेकिन मैं तुम्हें एक अहम बात बताना चाहता हूं। मैंने अपनी जिंदगी में तुम 5 भाइयों का इम्तिहान लिया। मेरे पास सोने की अशरफियां की जायदादें थीं, तुम्हारी अम्मी के जेवरात थे, लेकिन मैं देखना चाहता था कि कौन मेरी खिदमत माल की खातिर करता है और कौन मोहब्बत की खातिर। बेटा, बगदाद में शेख इब्राहिम के पास मेरी एक अमानत रखी है। मेरे मरने के बाद वहां जाना, मेरा नाम लेकर कहना कि सईद की वसीयत पूरी करो। वो जो कुछ भी दें, वो सिर्फ तुम्हारा है।
क्योंकि तुमने साबित कर दिया कि तुम सच्चे बेटे हो। कुछ दिन बाद सईद ने इस दुनिया से रुखसत ली। हामिद और फातिमा बहुत रोए। उनके लिए सईद एक बाप नहीं, एक सहारा थे। जनाजे में बाकी चारों भाई भी आए, लेकिन अब पछतावा क्या फायदा। हामिद ने अपनी सादगी और ईमानदारी की वजह से भाइयों से कहा, अब्बा जान ने बताया था कि बगदाद में एक अमानत है, मैं इसे लाने जाऊंगा, लेकिन वो हम सब भाइयों में बराबर तकसीम होगी। भाई जिनके दिलों में लालच था फौरन बोले, हाँ हाँ जल्दी जाओ और ले आओ। हामिद बगदाद गया और अमानत लेकर आया। जब संदूक खुला तो सब हैरान रह गए। अंदर बगदाद की महंगी दुकानों के कागजात, कीमती जेवरात और सोने की अशरफियां थीं। हामिद ने वादे के मुताबिक सब कुछ 5 हिस्सों में बराबर तकसीम कर दिया। लेकिन दोस्तों, यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। चंद महीनों बाद एहसान अपने कारोबार में तबाह हो गया। गलत फैसलों की वजह से वो कर्ज में डूब गया। कामरान चोरी के इल्जाम में जेल चला गया। उसकी सारी इज्जत मट्टी में मिल गई। बाकी भाइयों का भी बुरा हाल हो गया। जो कुछ हाथ आता मट्टी बन जाता। ये था बाप की बद्दुआ का नतीजा। लेकिन हामिद, उसकी मेहनत, बाप की दुआएं और ईमानदारी ने उसे तरक्की की राह पर डाल दिया। उसने बगदाद में कारोबार शुरू किया जो दिन ब दिन फलता फूलता गया। आज हामिद एक कामयाब ताजिर है, लेकिन वो कभी नहीं भूला कि ये सब उसके बाप की दुआओं का नतीजा है। दोस्तों, इस कहानी से 3 अहम सबक मिलते हैं। पहला, वालिदैन को कभी बोझ न समझो, वही तुम्हारी पहली जन्नत है। दूसरा, वक्त का पहिरा घूमता है, आज तुम जवान हो कल बूढ़े हो जाओगे। तीसरा, वालिदैन की खिदमत और दुआएं ही तुम्हारी असल दौलत हैं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो और आप अपने वालिदैन की इज्जत करते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। अल्लाह हाफिज।